सरकार की चाहे कोई भी योजना हो या भर्ती परीक्षा और उसमें ये तीन जिले सुर्खियों में नहीं रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तमाम भर्ती परीक्षाओं में बाड़मेर, जालोर और सांचौर जो है वो सुर्खियों में रहा है। और यदि तमाम सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें घोटाले की बात करें तो उसमें भी बाड़मेर, जालोर और सांचौर जो है वो अव्वल नंबर पर रहा है। अब यहाँ पर सरकार द्वारा जिस पहचान पत्र को अहमियत दी जाती है वो पहचान पत्र भी जो है फर्जी तरीके से बन रहा है। लेकिन फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले उस व्यक्ति से ये डिमांड जरूर करते हैं कि आप चाहे कितने भी उस पहचान पत्र से घोटाले कर लीजिए, चाहे कितने भी लोन उठा लीजिए, लेकिन उस पहचान पत्र के जरिए आप तस्करी का काम न कीजिए। बता दूं कि आज एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि बाड़मेर, जालोर और सांचौर में जो आधार कार्ड बनाते हैं वहां सब सेंटरों पर वहां पर 25,000 रुपए लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं ये जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए उन्होंने जीएसटी चोरी भी की है, उन्होंने बैंकों से लोन लिया है और वो लोन वापस भी नहीं भरा है और बैंक उन तक अब तक नहीं पहुंच पाई। बैंक पहुंचे तो भी कैसे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट किए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट फर्जी है। अब वो आधार कार्ड फर्जी कैसे बनाते हैं ये जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हालांकि अपन आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो वहां पर अपने हाथों के निशान जो फिंगरप्रिंट कहा जाता है वो लिए जाते हैं, आंखों की कठपुतलियां जो है उसके निशान लिए जाते हैं, अपना फोटो लिया जाता है, अपना एक ऐसा पहचान पत्र लिया जाता है जिसमें अपनी जन्म डेट हो, नाम हो। लेकिन जो लोग ये फर्जी बनाते हैं वो लोग उस व्यक्ति से उसका फर्जी नाम पूछते हैं कि अपना फर्जी नाम क्या रखना चाहते हो। उसकी जगह और किसी का फोटो जो है वो चिपका दिया जाता है, हाथों की जगह पैरों के अंगुलियों के निशान जो है वो वहां लिए जाते हैं। आंखों की कठपुतलियों के निशान जहां आते हैं वहां पर उस मशीन को उल्टा करके आंखों की कठपुतलियों के निशान जो है वो उल्टे लिए जाते हैं, जिससे क्या है कि सरकार का जितना भी पोर्टल है उस पर यह पता नहीं चल पाए कि आखिर इस व्यक्ति ने जुर्म किया है या नहीं किया है। लेकिन जब उस मीडिया रिपोर्ट के स्टिंगर ने इस प्रकार का भांडाफोड़ किया उसके बाद से तमाम अधिकारियों के हाथ पांव जो है वो फूल गए हैं और वो अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही हुआ है। उस व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड जो है वो अप्लाई करवाया, फर्जी आधार कार्ड बनवाया और 3 दिन के भीतर सरकार की उस आधार कार्ड की वेबसाइट पर वो आधार कार्ड अपलोड भी हो गया। और उसके बाद जब ये खबर प्रकाशित हुई उसके बाद से तमाम महकमों में सरकार के हाथ पांव जो है वो फूल चुके हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र माना जाता है जिसके जरिए पैन कार्ड और तमाम बैंक के जो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करके उससे लोन लिया जाता है, बैंक के खाते खुलवाए जाते हैं। और उसमें इस प्रकार का यदि फर्जीवाड़ा जो है वो हुआ है तो न जाने कितनी बैंक को चपत लगी है और कितने जीएसटी रिटर्न जो है वो नहीं भरे गए हैं। हालांकि ऐसे कई मामले जो है जालोर, गुजरात सहित अन्य जगह सामने आए हैं जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ। एक जालोर का मामला है जिसमें 1.5 करोड़ का जो है रिटर्न जो है वो नहीं भरा गया और जब जीएसटी के अधिकारियों ने तफ्तीश की तो आदमी ही पता ही नहीं चला कि कहां गया, क्योंकि वो जो आधार कार्ड, वो डॉक्यूमेंट जो थे वो फर्जी थे। अब जब ये खबर प्रकाशित हुई उसके बाद से ही लगातार तमाम एजेंसियां और महकमे जो है वो इस बात में जुट चुके हैं कि आखिर ये इस प्रकार से कितने आधार कार्ड फर्जी बने हैं, कितने बैंकों में खाते जो है वो फर्जी खुले हैं और कितने लोन जो है वो उठ चुके हैं। हालांकि सरकार को और बैंकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए का चूना जो है वो यहाँ पर फर्जी एक आधार कार्ड के जरिए लगाया जा रहा है। एक आधार कार्ड जिसे हम यदि लीगली तौर पर बनाते हैं तो उसके पीछे उस सेंटर वाले को 20 से 25 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब वो फर्जी आधार कार्ड बनाता है तो उसी आधार कार्ड के वो 25,000 रुपए लेता है। और ऐसा ही मामला जो है एक जालोर में सामने आया है, जहां पर 25,000 रुपए लेकर उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया और वो आधार कार्ड 3 दिन के भीतर उस पोर्टल पर अपलोड हो गया और उस व्यक्ति ने निकाल भी दिया। और उस मीडिया में उसमें बताया कि ये फर्जी आधार कार्ड जब उसने वो बनाने गया तब उसने वो पहचान मांगी कि वो किसके जरिए यहाँ पहुंचा है। उसने किसी व्यक्ति का नाम बताया, उसने उसे 30 मिनट तक बिठाया और उसका फर्जी आधार कार्ड जो है वो अप्लाई कर दिया। फर्जी आधार कार्ड अप्लाई होने के बाद 3 दिन बाद उसके आधार कार्ड हाथ आ गया, लेकिन उस सेंटर वाले ने एक डिमांड ये की कि आप इसे फर्जी लोन लेने के लिए यूज कर सकते हैं, जीएसटी में घोटाला करना है तो उसके लिए आप यूज ले सकते हैं, लेकिन आप तस्करी नहीं करेंगे। क्योंकि उन सेंटर वालों को ये डर है कि यदि इन लोगों ने तस्करी करते वक्त ये डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए तो पुलिस का हाथ जो है वो हमारे गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। हालांकि पुलिस का हाथ तो उनके गिरेबान तक पहुंचेगा ही, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। और बात करें बाड़मेर, जालोर और सांचौर की तो ऐसे तमाम फर्जीवाड़े जो है वो सामने आए,
चाहे महानरेगा घोटाला हो, चाहे 100 दिन का रोजगार योजना हो, या अन्य ऐसे कई सरकार की योजनाएं हैं, उनमें कई घोटाले सामने आए हैं। हालांकि कईयों में जांच भी हुई है, लेकिन कईयों में जांच जो है वो रुकी हुई भी है। अब देखते हैं कि इस फर्जी आधार कार्ड में किस प्रकार से महकमा जो है वो जांच करता है और उन फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों तक पुलिस पहुंचती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है।